हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत होगा। जरूर होगा। काम करो, ऐसा जरूर पढ़ो। चलो देखो, अब इधर स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा। आयोटा का स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैंने आपको कहा था, तो पहले तो ये देखो आयोटा खुद क्या है। आयोटा अंडर रूट में -1 को कहते हैं, और इसका स्क्वायर रूट मीन्स इसकी पावर हाफ। तो अब इसको क्या कहें? -1 की पावर हाफ। ये तो सिर्फ अंडर रूट ऑफ -1 हो गया, और इसकी होल पावर 1/2। तो बेसिकली ये हो गई हमारे पास -1 की पावर 1/4। -1 की पावर 1/4। तो ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अब इसके लिए क्या करें, देखो ध्यान से। आपको ये तो पता ही है, रूट ऑफ आयोटा के मैं एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा? आयोटा है बट 0 प्लस आयोटा लिख दो, और ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy आयोटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू तो हो गई 0, और 2xy की वैल्यू कितनी हो गई? 1। ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी? आपने यहाँ से 1 अपॉन, ये लो y की वैल्यू लिख दो। y की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से? 1/2x। और यहाँ से तो एक्स स्क्वायर माइनस, और y की जगह लिख दो 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करें इसका? ये x पावर 4 इज इक्वल टू 1/4 है ना। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2। कोई बोले यहाँ पर प्लस माइनस क्यों नहीं आया? तो भाई स्क्वायर है वो पॉजिटिव वाला ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा इससे। बट इसको अगर हम और एक्सपेंड कर दें तो एक्स की वैल्यू +-1/√2 आएगी। ठीक है ना। और यहाँ से अगर मैं y की बात करूँ तो देखो 1/√2 रखो x बराबर, है ना। 1/√2 रखो तो y बराबर कितना मिलेगा? 1/2 और x की वैल्यू कितनी रखूं? 1/√2। तो ये कितना हो जाएगा? √2, और ये √2, ये कट गया, तो ये आ गई 1/√2। ठीक है। और अगर x बराबर माइनस का 1/√2 रखो तो y बराबर कितना आ जाएगा? 1/2 टाइम्स x की वैल्यू रखो माइनस का 1/√2। जाहिर सी बात है, यहाँ से माइनस का 1/√2 ही आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, तो x की वैल्यू 1/√2 रखूं तो y बराबर 1/√2 मिल रहा है। x की वैल्यू माइनस के 1/√2 रखूं तो y बराबर माइनस के 1/√2 मिल रहा है। तो हम कह क्या सकते हैं इसमें? कंक्लूजन क्या निकला? तो कंक्लूजन हमारे पास ये निकला, हम इसे लिखेंगे प्लस माइनस ब्रैकेट में 1/√2। ठीक है, और प्लस आयोटा टाइम्स 1/√2। ठीक है, ये हम इसको लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? ये प्लस माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस आयोटा अपॉन में √2, अपॉन में √2, इस तरीके से इसे लिखेंगे। और एक आप जो खुद से जो ट्राई कर सकते हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं 9 - 10 आयोटा का अंडर रूट, है ना, स्वयं। ठीक है ना, क्लियर। इससे आप इसको आप खुद से ट्राई करना। देखो स्क्वायर रूट निकालने का बेसिकली फॉर्मूला भी होता है एक, ये स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। तो अंडर रूट ऑफ जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस ये। तो ये सारी वैल्यूज अगर आप रखोगे, इसके लिए कि एक छोटी सी बात क्या है, नो नीड टू मेमोराइज, नो नीड टू मेमोराइज। ठीक है ना, ये लर्न करने की जरूरत नहीं है। बाकी ये फॉर्मूला अगर आप करते हो, यहाँ मोड जेड अभी आपके लिए नया है, मुझे पता है, मैं वो भी मैं बता दूंगा। अभी के लिए फिलहाल के लिए आप इतना सा याद रख लो कि मोड जेड की अगर बात करता है तो x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर पर रूट। ठीक है ना। कोफिशिएंट की बात कर रही है, की जा रही है यहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं तो देखो, आपने अभी अभी ये किया था 7 - 24 आयोटा। तो बेसिकली यहाँ पर x और y की वैल्यू को किया जा रहा है। देखो प्लस माइनस मोड जेड की वैल्यू इसके कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का अंडर के सम का अंडर रूट, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो वो कितना हो जाएगा? 625 का अंडर रूट कितना होता है? 25। तो यहाँ लगाओ देखो अंडर रूट,
25 प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड दैट इज 7/2 एज इट इज प्लस सॉरी, यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट है वो देखो नेगेटिव में है, तो यहाँ पर ये सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब यहाँ लगेगा माइनस। अच्छा, आयोटा टाइम्स अंडर रूट ऑफ वही 25 माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड दैट इज 7/2। ठीक है, आगे देखो 25 और 7 32 का आधा 16, 16 का अंडर रूट 4, तो प्लस माइनस अपनी जगह एज इट इज 4 माइनस का, और 25 में से 7 गए तो 16, 16 का आधा सॉरी 25 में से 7 गए तो 18, 18 का आधा 9, 9 के का रूट कितना हो जाएगा 3, तो ये -3 आयोटा और प्लस माइनस एज इट इज। और गौर करो 4 - 3 आयोटा आपका यहाँ से भी आ रहा था, अरे आ रहा था क्या, 4 - 3 आयोटा प्लस माइनस, सही है ना, अरे यस की नो, सही बात है। चलो अब आगे देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है ये मैं आपको बताऊंगा बट नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।